हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहसिन और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। हम दोबारा इसलिए हाजिर हुए कि इंडिया से मैं खुशियां अपनी शेयर करना चाह रहा था, कंग्रेचुलेट करना चाह रहा था सज्जे को। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और आज वो खुश थे, तो मैंने कहा पर्सनली इनके साथ एक छोटा सा सेशन करके इनके साथ खुशी शेयर की जाए, बातचीत शेयर की जाए। तो इस लिहाज से फिर थैंक यू। मैंने ज़रा एक दोबारा एक सेशन, ये सिर्फ मुबारकबाद का सेशन है। जो जो हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू वेरी मच, वो भी हमारे खुशियां इंडियन जो दोस्त हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो इसलिए हमारे साथ है। तो संजय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वंडरफुली प्लेड इंडिया, और जो हम समझ रहे थे, जिस तरह हम सोच रहे थे, इंडिया ने वैसे परफॉर्म किया और एक स्टेप और आगे चले गए आप। तो कैसे देखते हैं आप अपनी अ, इंडिया की परफॉर्मेंस को? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मोहसिन साहब। आप एकदम ब्यूटीफुल इंसान हो, सच बोलता हूँ। क्रिकेट फैन हो, ट्रू क्रिकेट फैन। अरे इंडिया जिम्बाब्वे की बस की बात ही नहीं थी 256। मैंने कहा था ना, इंडिया स्ट्रांग आएगी और आ जाएगा। एज ए क्रिकेट फैन आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा हो गया जी। अब्दुल्ला? जी बाबा, ऑब्वियसली वो आज बेहतर खेले हैं, अच्छा खेले हैं और हमसे बहुत बड़ी टीम है। उन्हें एक दफा गिरे तो फिर उठना भी आता है। और थैंक यू भाई, सारे थैंक यू। सारे कह रहे थे कि बस इंडिया का इधर जो है ना खत्म हो गया है, सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम भी आगे क्वालिफाई नहीं करेगी। तब मुझे याद है, आप मुझे कल अभी बात हो रही थी, आप कह रहे थे इंडिया करेगी, हालांकि मैं भी कह रहा था नहीं, मुझे चांस जरा थोड़ा कम लग रहा। इंडिया का तो जो है क्या कहते हैं वो, मतलब हम लोगों को 70 to 80% आइडिया था ही कि मतलब वो सेमीज खेल रहे हैं। अब इधर से जरा थोड़ा आप दोनों बेहतर एनालिसिस करके जरा बताएं कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या है, नॉट जस्ट इन द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट से तो ऑलमोस्ट 95 98% उनकी स्टोरी इधर खत्म हो चुकी हुई है। आगे क्रिकेट को लेके आगे कैसे वो लेके चलें, और सब क्या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उनका इस पूरे सिनेरियो में। वो मेरे ख्याल में, देखिए, आपने पाकिस्तान का सवाल किया। पाकिस्तान का सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास कभी भी वे फॉरवर्ड नहीं रहा। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सेटल्ड वे फॉरवर्ड नहीं है। पाकिस्तान क्या करता है, एक सादा सी उनकी फिलॉसफी होती है कि वो वापस आएगा, टीम वापस आएगी, उसमें छोटी मोटी तब्दीलियां होंगी। बेसिकली पीछे प्रोसेस को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये आगे टीम को तब्दील कर देते हैं। प्रोसेस जो है, जब तक आप प्रोसेस को ठीक नहीं करेंगे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोसेस को तो छेड़छाड़ करते ही नहीं है। आप इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं, तो इंडिया का जो डोमेस्टिक है और जो उनका प्रोसेस है वो तब्दील नहीं करते। वो उसी को ही इम्प्रूव ज़रूर कर लेते हैं, और ज़्यादा सख्त कर देते हैं और डिसिप्लिन में ले आते हैं, लेकिन तब्दील नहीं करते। पाकिस्तान ने अपने प्रोसेस को कई दफ़ा, पहले यहाँ पे मेरा ख्याल है 16 या रीजन्स थे, जोन थे, फिर वो 6 कर दिए। फिर उन्होंने कहा अंडर 19 खेल लें, फिर उन्होंने कहा ना खेल लें, फिर उन्होंने कहा जी आप अंडर 19 T20 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जी उनका पैसे ही नहीं है। अच्छा जी, 4 डे क्यों नहीं हो सकता? और पैसे नहीं है तो 50-50 लाख रुपया आप मेंटोर्स को दे रहे हैं फॉर नथिंग। तो ये चीजें जो है ना, वो बहुत सारी ऐसी हैं जो जिनके पास कोई नहीं है। टेम्परेरी कप्तान बनाया जाता है, टेम्परेरी टीम बनाई जाती है कि जी ये मैच जीत लिया जाए। और अभी मैं एक प्रोग्राम में था आतिफ के साथ। आतिफ भाई जो अभी मैं ना, संजय भाई को बड़ा गुस्सा आएगा, मैं गया हुआ था समा पे। समा समान में वो इन्होंने इन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं उधर ना जाऊं। तो वो सर वो शो है ना आपके लायक नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है ना। नहीं दिस नहीं, इज आई माय नो। पर्सनल नहीं, वो पर्सनल व्यू। मुझे उन्होंने ये किया था कि क्योंकि वहां पे वो बड़े सीनियर गेस्ट थे उनके ना, वो लाहौर कलंदर के जो ओनर हैं, जो फ्रेंचाइज ओनर हैं, आतिफ राना। तो वो उनके साथ मेरी अच्छी डिस्कशन हुई। तो वहां पे भी यही डिस्कशन हो रही थी कि भाई, अच्छा, लाहौर कलंदर कैसे जीती? वो एक प्रोसेस में डली, प्रोसेस में जीती, प्रोसेस में हारती रही, फिर वो प्रोसेस में जाके फिर वो 3 दफा वो उस प्रोसेस को नहीं ना छेड़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करके वो 3 टाइम वो फाइनलिस्ट बन गई, अब बल्कि ट्रॉफी जीती उन्होंने।
तो पाकिस्तान किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से पाकिस्तान के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। टीम आएगी संजय भाई, उनके उसके बाद जिस तरह आपके यहाँ भी इस तरह होता है, जो नया नया लाइसेंस दिया जाता है तो गाड़ी पे लिख देते हैं एल, लिख देते हैं आगे के लर्निंग है, लिखते हैं कि नहीं? होता है। हाँ होता है ना? तो यहाँ हाँ पे भी हमारी टीम के पे मुस्तकिल लिख दिया हुआ है कि एल है, ये लर्निंग ये सीख रही है। तो उनकी बस के बाहर भी लिखा होता है लर्निंग, तो उनको ना पक्का लाइसेंस मिल ही नहीं रहा। तो लिहाजा वो किसी को जब आप पता ही नहीं कि अगला मैच में किसी ने खेलना नहीं खेलना, तो ये सूरत हाल है जी अब्दुल्ला। नहीं मुझे कहना है, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ये मैं इस मैच पे वर्ल्ड कप की बात करता हूँ। अभी श्रीलंका को अच्छे रन से हराना पड़ेगा और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए, इसका वेट करना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान के पास यही दो चांसेस है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इंग्लैंड जीत सकती है, क्योंकि इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, उनकी मिडल ऑर्डर 5 बैट्समैन जबरदस्त है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड हरा सकती है न्यूजीलैंड को। और दूसरी बात, पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान को भी चांस है इनको हराने का, जिम्बाब्वे को हरा सकते, सॉरी श्रीलंका को हरा सकते, क्योंकि श्रीलंका अभी इतनी अच्छी खेल नहीं रहा है, एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुका है। तो लास्ट गेम पाकिस्तान को फुल चांस है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड मैच है। अगर न्यूजीलैंड जीत गए तो दी एंड स्टोरी है, लेकिन इंग्लैंड जीती तो चांस है पाकिस्तान को, एक आउटसाइड चांस बोल सकते हैं हम लोग है। तो ये जब आपके पास रिसोर्स ठीक हो, सलमान अली आगा को भी हम यही कहते हैं, जब रिसोर्स ठीक हो तो उनका इस्तेमाल ठीक ना हो तो फिर भी वो सोर्स जाया हो जाता है। तो बॉलिंग और फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपके इस पॉइंट से बड़ा एग्री करता हूँ जी सर संजय। आज बेनेट ने भी 97 रन की शानदार इनिंग खेली, बहुत ही अच्छी इनिंग थी बेनेट की। बहुत अच्छा 59 बॉल में 97, 8 4 6 6 मारे बंदे ने, बहुत अच्छी बात। और मैं ना शेपॉक की पिच को ना फुल क्रेडिट 100 मार्क्स देता हूँ, क्या पिच बनाई थी, जबरदस्त बैटिंग। वैसे भी चेन्नई की बैटिंग विकेट ही होती है, लेकिन ये मस्त पिच थी ना, इसी बैटिंग विकेट बनाई की, यानी इतना इंपॉर्टेंट मैच था, उसके परफेक्ट, यानी जो परफेक्ट पिच बोलते हैं ना इस मैच के लिए, वो परफेक्ट बैटिंग विकेट बनाई थी। नहीं, हैट्स ऑफ टू बैटिंग विकेट ग्राउंड। ठीक है, लेकिन बैटिंग विकेट ठीक है, वो बात ठीक है। अभी इंडिया ने भी स्कोर किया पीछे, मतलब उसे जिम्बाब्वे ने भी आके फॉलो किया। लेकिन संजय भाई, जो आपकी बॉलिंग है ना, वो इतनी तगड़ी है कि इतने रन करने नहीं देने चाहिए, मेरा ये पॉइंट अभी है। मैं इस पे आता हूँ सर, सही बोल रहे हो आप। ये आपका पॉइंट ना, आपने 2-3 लास्ट पॉइंट, इरफान भाई भी ने पॉइंट उठाया था, ये पॉइंट एकदम परफेक्ट है। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग डाल के 150 160 के इसमें ही रोकना चाहिए। उसके लिए ना मुझे लगता है कि टाइम कुलदीप को भी इन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुलदीप को इन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बहुत बहुत लग रहा है। क्योंकि कुलदीप को वैसे भी पिक नहीं कर पाते नॉर्मल भी, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कुलदीप एकदम इफेक्टिव होते हैं। ईडन गार्डन बड़ा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड नहीं है, वानखेड़े जैसा इतना छोटा ग्राउंड नहीं है, बड़ा ग्राउंड है। तो कुलदीप को खिलाना चाहिए, और कुलदीप अक्सर इनको कंपलसरी खिलाना चाहिए। आज भले संजू सैमसन को ड्रॉप करेगा ना, उसको निकाल के कुलदीप को खिलाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर कुलदीप, अक्सर और वरुण, ये तीनों भी तगड़े स्पिनर होंगे, और तीनों को अच्छा खासा अटैक हो जाएगा। और बुमराह और पांड्या है ही अच्छे, और दुबे भी हेल्प कर लेता है, कोई किसी को मार पड़ी तो दुबे है 1-2 ओवर करने के लिए। लेकिन कुलदीप का आना कंपलसरी है, क्योंकि सामने वाली टीम को हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो कुलदीप चाहिए। क्योंकि अभी ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और आगे भी मैच में कंपलसरी कुलदीप को इन करना चाहिए। संजू सैमसन को बिठा के चलेगा, क्योंकि ईशान किशन और अभिषेक कर लेंगे स्कोर, लेकिन ये करना ही चाहिए। और सामने वाली टीम को, आप सही बोल रहे हो, 180 178 इतने रन करने नहीं देने चाहिए, अच्छी फील्डिंग भी करनी चाहिए। आज रिंकू ने भी कैच छोड़ी, तो जब जब बॉलर्स को मार पड़ती है अच्छे विकेट पे, तो जब तब फील्डिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन आप एकदम सही बोल रहे हो, सूर्या कुमार यादव ना यहाँ पर गलती कर रहा है। हमारी स्ट्रीम बैटिंग स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग वो यानी इतना हाईलाइट नहीं वो हो रहा, लेकिन गलतियां आपकी सूर्या कवर ने, हो जाती हैं। हाँ कवर हो जाती है, लेकिन सूर्या ने वो करना चाहिए कि सोचना चाहिए कि तू कितने बैट्समैन लेके खेलेगा। रिंकू 7वें 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे रिंकू का कुछ मतलब ही नहीं, 4-5 बॉल खेलने मिलते, उसको काम करनी चाहिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्पेशली, क्योंकि वो वर्चुअल जब क्वार्टर आपको फाइनल। आगे अच्छी बैटिंग लाइन मिली तो कुलदीप बड़ा वहां पे बड़ा यूजफुल हो सकता है। हाँ, वही वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुलदीप को लाना चाहिए, संजू सैमसन को बिठा के। और अभिषेक और किशन ठीक है ऊपर, वो ओके ओपनिंग है, तो ये अच्छा करना चाहिए ताकि सामने वाली टीम को रिस्ट्रिक्ट कर पाए हम लोग।
अब्दुल्ला, आप मुझे ये अंकुर एक सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान शुड ब्रिंग फखर जमान एज एन ओपनर विद साहबजादा फरहान, आप क्या सोचते हैं इस पे? जी बाबा, क्योंकि साइम को, मेरी भी उस दिन आपसे यही बात हो रही थी, साइम को ना बेतहाशा चांस मिल गए हैं। और वो ऊपर किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आप देख लें, आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, आप एशिया कप देख लें, अब आप ये वाला वर्ल्ड कप देख लें, उसने कहीं भी ऐसी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी नहीं है। वो बेसिकली एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपने अपनी टीम में डाला हुआ है, जो पावर प्ले में थोड़ा इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा। वो उल्टा प्रेशर दे रहा है आगे जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, और साथ जितने भी नीचे आते हैं उन पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि अर्ली ऑन जो आपका शुरू में एक बिफोर 2018 आपका जो एक इशू था कि अपना ओपनिंग पेयर्स आपके काफी स्ट्रगल कर रहे होते थे, उसको आपने कहीं बाबर रिजवान के आने से आपने जरा थोड़ा स्टेबलाइज किया था। अब दोबारा आप उधर ही खड़े हैं। आप पहले 6 ओवरों में विकेटें दे के चले जाते हैं, और उसके बाद जितने भी नीचे आते हैं ना, फिर या तो उनकी वो गेम नहीं है, और उन पे मजीद फिर प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से फिर जो है ना पूरी टीम पे उस चीज को पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है। फखर जमान ऑन दी अदर एंड थोड़ा एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और उसकी ओरिजिनल पोजीशन जिस पे वो लाया गया था, जिस पे वो परफॉर्म करता रहा है, वो एज एन ओपनर ही करता रहा है। तो ऐसे प्रेशर गेम्स में, ऐसे डू और डाई सिचुएशंस में आपको मेरे ख्याल से अपने एक सीनियर प्लेयर को जरा थोड़ा सा प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। सही है, राजेश मैं एग्री राठौर। करता हूँ। हाँ जी। मैं अब्दुल्ला से टोटली एग्री, आई एम टोटली एग्री विद यू। एक्सपीरियंस की प्लेयर को ऊपर आना चाहिए, फकर जमान को खिलाना चाहिए अच्छे। साहिबजादा फरहान और फकर मस्त हो जाएगी दोनों भी सही एकदम। और सैम अयूब को खिलाना ही है, क्योंकि वो बॉलिंग डालते हैं तो उसको नीचे खिलाओ 4 5वें पे, कोई कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई कंपलसरी कुछ किधर लिखा नहीं है कि सैम अयूब ओपनिंग ही करेगा। उसको अगर सलमान आगा ने स्टेटमेंट दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यानी इस टाइम पे आके कोई भी प्लेयर को मुझे यही नंबर पे खेलना ऐसा बोलना नहीं चाहिए, किसी ने सबने सब नंबर पे खेलने की सब रेडी होना चाहिए प्लेयर, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया था सलमान आगा ने। तो ठीक है, तो फिर फकर जमान एक्सपीरियंस भी प्लेयर है, उसको ओपनिंग कराओ और सैम उनको नीचे खिला, लेकिन ये खुद कैप्टन ने डिसीजन लेनी चाहिए। लेकिन सलमान आगा मुझे लगता है वो माइक हैसन के बात आगे कुछ सोचता ही नहीं है। वो 11 ओवर में तारिक को ला, 8वें ओवर में तारिक को देके बाद में बाहर निकाल, बाद में साइम अयूब को ला। तो ये सब है उसकी बराबर डिसीजन बराबर नहीं है सलमान आगा के। तो मुझे नहीं लगता वो कर ये अच्छा इतना अच्छा डिसीजन बोल्ड डिसीजन ले सकता है कि फकर को ओपनिंग कराए और साइम अयूब को फॉर्म नहीं है इसलिए नीचे खिलाए। लेकिन या फिर अब्दुल्ला का पॉइंट मुझे जबरदस्त लगा, सही पॉइंट है, एकदम परफेक्ट पॉइंट है। या फिर अगर आपने साइम अयूब को नीचे ही खिलाना है, उससे बेहतर ऑप्शन मेरे ख्याल से ये है कि फिर आप साइम की जगह पे आप ख्वाजा को भी जरा चांस दे सकते हैं। उसको आपने 2-3 चांस दिए हैं, और उसने उन दोनों तीनों जगह पे उसने आपको, बेशक वो 10-11 गेंदों पे जो 25-30 कर रहा है, वो जरा इम्पैक्टफुल 25-30 है, वो लेकिन उस तरह। अब्दुल्ला मुझे क्या लगता है, वो साइम अयूब को अगर नहीं खिलाएंगे तो उसकी जगह बॉलर खिलाना सही रहेगा कि बैट्समैन, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। देखिए मेरे ख्याल से जो बॉलर्स है ना अभी आपकी टीम में, वो अभी सलमान भी क्योंकि बॉलिंग कर लेता है, शदाब भी कर रहा है, नवाज भी कर रहा है, तो आपके हम्म, पास 3 स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। हम्म, और उस्मान तारिक ऑन दी अदर हैंड वो भी है, एक आपके पास फुल फ्लेज, एक आपके पास स्पिनर है। तो 5 स्पिनर्स का मुझे पॉइंट उस तरह समझ नहीं आ रहा। वो बिल्कुल एक ना खिचड़ी सी मचा रहे हैं, ठीक है। तो सही वो है। सिंपल रखें, चीज़ों को सिंपल लेके चलें, और इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से एक बंदा बेसिकली प्राइमरीली रोल जो साइम का है वो एज़ अ बैट्समैन है। तो जब वो हम्म, उसी पे डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो हम आप उसके सेकेंडरी रोल पे हम क्यों रिलाई कर रहे हैं? वो उसके करेक्ट है। सब्स्टिट्यूट्स आपके पास अवेलेबल हैं टीम में। तो आप बोल रहे हो नाफे को चांस देना चाहिए उसकी जगह पे। हाँ जी, ओके। आपको ऊपर फखर को रिप्लेस करना चाहिए साइम की जगह, ओके, और नीचे फिर आपको एज़ अ बैट्समैन ख्वाजा नाफे को ज़रा चांस तो देना नाफे चाहिए। ख्वाजा नाफे नाफे भी। कौन से नंबर पे खेलेगा अब्दुल्ला? नाफे कौन से नंबर पे खेलेगा तो? नाफे मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेयर है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। वैसे तो उसका नंबर चौथा पांचवा ही बनता है, पांचवा छठा, ठीक है, लेकिन लेकिन चौथा वो, चौथा बाबर आ रहा है, चौथा बाबर आ रहा है। हाँ जी, पांचवा अभी फकर आ रहा है, फकर का आप ऊपर डाले 5वें पे आ सकता है नाफे, क्योंकि फकर हाँ 5वें पे है तो वो ऊपर जाके नाफे 5वें पे खेल सकता है और शादाब 6वें पे। तो ये मिडल ऑर्डर आपकी हो जाएगी, बाबर नाफे और शादाब, ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं ऐसा बोल रहा ओके ओके, सही है। अच्छा, पावर हिटर कौन है? वो कह रहे हैं, राजेश राठौर कह रहे हैं कि संजय आप बताइए कि पाकिस्तान में पावर हिटर किसको कह सकते हैं आप?
फकर जमान। हाँ जी। फकर जमान पावर हिटर है सिर्फ ना, हम्म। साहबजादा फकर जमान, फरहान। हाँ फाइव फरहान भी अच्छा कर रहा है, करंट फॉर्म में है, करंट फॉर्म में है। इसके अलावा राजेश हमारे पास अगर हम जो हिटर की जो ये डेफिनेशन है जिसको, नाफे को मैंने इतना देखा नहीं है सर, नाफे है क्या पावर हिटर, कैसा है उसको? नहीं बोलते हैं हिटर विटर, सच है क्या ये बात? नहीं 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 नहीं, वो हिटर उटर क्योंकि कोई नहीं उसका है। डोमेस्टिक रिकॉर्ड वगैरह इतना दिखता नहीं, मैंने देखा था नहीं तो वो है मिला भी नहीं नहीं है, कुछ भी। इतना लंबा खेला भी नहीं, 2-3 मैच खेल के उसको ले आए हैं, उसकी कोई परफॉर्मेंस भी इतनी बड़ी नहीं है। दूसरा कोई डोमेस्टिक खेला हुआ है वो, लेकिन हम्म। उसकी कोई ऐसा पावर हिटर नहीं है। वो समझिए कि उस्मान से कंपैरेटिवली बेहतर है, और कोई नहीं है। कीपिंग दोनों तो की एक ही जैसी है। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि नाफे टीम में पीएसएल की परफॉर्मेंस से आया है, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हो आप? डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से, ओके। हाँ जी, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से है। और लेकिन उससे बेहतर है साद मसूद है, साद करके कोई लड़का, साद बेग है शायद, ये क्या है, वो उससे बेहतर है। वो वो डोमेस्टिक में उससे बेहतर है। इस वो कीपिंग भी करता है क्या साथ में? वही कीपर कीपर की बात ही ओके कर रहा हूँ। हाँ तो जी। वो ओके। इससे बेहतर है। लेकिन ये आगे हैं जो, इसी तरह ही होता है कि मतलब आप कहीं से ही ना मेक शिफ्ट करके ले आते हैं बंदे को और वो उस पर डाल देते हैं। अभी भी नाफे जो है ना, अगर आप इन कंपैरिजन विद उस्मान देखें तो वो बेहतर है। अदरवाइज वो मतलब कोई ऐसा नहीं है। अब जितनी भी इनिंग्स आपने खेली, देखा ना कितनी जल्दी में होता है, वो हर बॉल को खेलने की कोशिश करता है। तो मेरा जो ट्रैवल विद रोशन है, जो मैं यही समझता हूँ कि जनाब खेलेगा। बाकी मैं संजय भाई से पूछता हूँ। हाँ सर, खेल इंडिया सेमीफाइनल में तो जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ईडन गार्डन्स में अच्छी, लेकिन कुलदीप को कंपलसरी इन करना पड़ेगा, ये मेरा पॉइंट है। जी कंपलसरी कुलदीप को खिलाना है ईडन गार्डन्स में, बड़े ग्राउंड में। संजू सैमसन को बिठा दो, कुलदीप को खिलाओ, बॉलिंग स्ट्रांग करनी है। वेस्ट इंडीज को 150-60 पे रोकना है, तो कुलदीप टीम में कंपलसरी चाहिए। और वेस्ट इंडीज को रोकना है, क्योंकि टॉस, चलो सूर्या जीता नहीं जीता, आज भी देखो सिकंदर रजा ने वेल मुझे मार ही कर दिया सीधा, उसने इंडिया को बैटिंग दे दी। श्रीलंका ने भी लास्ट मैच में वही किया। यानी इन लोग क्या, उनको पता है कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं, तो श्रीलंका ने भी हद ही कर दी थी लास्ट मैच में। और आज जिम्बाब्वे ने, उसको पता था कि इंडिया ऑल आउट जाने वाले, कुछ भी उसको इंडिया को बैटिंग दे दी, और यही चाह रही थी इंडिया की बैटिंग करे, अच्छा लंबा स्कोर करे, ताकि वो फर्स्ट इनिंग में ही सर जिम्बाब्वे को टिप के भारी कर दिया था। फर्स्ट इनिंग में 256, मैंने हद ही हो गई इतना पर। कितना भी इंडिया ने बुरी बॉलिंग डाली नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा विकेट था लेकिन बुरी बॉलिंग डाली है। शिवम देव को मार पड़ी, अच्छा हाँ, खासा बहुत धोया मारा शिवम। है। शिवम देव रिशफराज को पूछ रहे हैं अब्दुल्ला 40, के जी। 2 ओवर में 46 रन दिए शुभम को, हाँ, मैंने एक बहुत भी ज्यादा रन, हो गया। वही ज्यादा हो ऋषभराज गया। कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की T20 में ये परफॉर्मेंस है तो आगे जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें पाकिस्तान क्या, आप क्या देख रहे हैं जी नहीं, अब्दुल्ला? डिफरेंट गेम है। डिफरेंट गेम है, T20 और ओडीआई डिफरेंट गेम है, बड़ा लंबा गेम होता है ना, बैट्समैन के पास लेकिन थोड़ा चांस भी होता है कम बैक करने का, लेकिन ऐसा मुझे तो। लगता है लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर इसी तरह चलता रहा और यही कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस और मेजर आपने अपने सिस्टम में, अपनी पूरी टीम में तब्दीलियां ना की, तो यही सेम रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि माइंडसेट सेम है। जब तक, मेरे ख्याल से ये है। मैं क्या बोलता हूँ अब्दुल्ला, सलमान अली आगा वनडे का कैप्टन, T20 का दूसरा कैप्टन होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं जहाँ तक मुझे लगता है सलमान की तो जगह नहीं बनती, उसको फोर्सफुली आपने T20 में डाला हुआ है। मुझे नहीं पता कौन से एजेंडा के अंदर आपने उसे अभी भी खिलाई जा रहे हैं, और किस एजेंडा के बेसिस पे उसे आप T20 में लेके आए हैं। वो कहीं भी आप अगर पीएसएल उठा के देख लें आप, मतलब हाँ, बाकी कौन से लीग देख लें, कहीं भी नहीं, मतलब वो, वर्ल्ड के कौन से लीग में भी नहीं दिखता वो। हाँ, आपने किसी लीग में नहीं है। किस बेसिस पे उसे अपनी टीम का, एक नेशनल टीम का आपने उसे कैप्टन बनाया हुआ है? क्या उसने मतलब कहीं कहीं बहुत अच्छी कप्तानी की है, कहीं बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया है? कि मतलब या तो बहुत एक अच्छा माइंड आपका कप्तान होता है, या कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर आपका कप्तान होता है, वो दोनों ही नहीं है। तो वो अभी तक समझ नहीं आ रही उसके पीछे क्या बेसिस है, क्या एजेंडा है, जिसकी वजह से वो आज आपकी टीम का कप्तान है। तो ये आपका ओपिनियन उसकी T20 कैप्टनशिप पे है, कि ओवरऑल कैप्टनशिप पे ही उसके डाउट है आपको? कैप्टनसी कैप्टनसी T20 हो, ओडीआई हो, हमने कहीं भी नहीं ना देखी, तो हमें जो नजर आई है उस हमने तो अपना ओपिनियन
उसी की बेसिस पे बनाना है ना, तो वो तो T20 के वो एक बॉर्न मटेरियल होता है, उसको जब भी चांस मिलेगा वो परफॉर्म कर देता है, वो सामने आ जाता है। तो जो कप्तान होता है उसके लिए जरूरी होता है कि वो उसमें लीडरशिप स्किल्स हों, और लीडरशिप स्किल्स जो है ना इसमें बिल्कुल नहीं है। ये एक खौफजदा डिफेंसिव कप्तान है, और कप्तान तो है ही नहीं है। वो एक सेट पैटर्न पे आके ना उसे पता चलता है, जो बॉल अपने बॉलर्स की बजटिंग नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट बॉलर की, संजय वो अपने इंपॉर्टेंट बॉलर की उसको यूटिलाइजेशन ओवर नहीं कराने करते। भूल जाते हैं। ये भी याद नहीं होता है कि मेरे वो फलां के ओवर रहते थे, और वो करते कराते पता चलता है आखिर में ओवर खत्म हो गए, बॉलर बच गए। ये इस किस्म के हालात हैं उस बेचारे के। तो वो कप्तान मटेरियल ही नहीं है। उसको वनडे में खिलाएं, किसी में जाए, तो वो ही इज अ गुड बैट्समैन, वेरी गुड बैट्समैन फॉर द वनडे एंड टेस्ट टेस्ट। का। लेकिन T20 में ना बाबर है, ना ये है सलमान अली आगा है। ये T20 के प्लेयर नहीं है। यही कॉम्बिनेशन खराब कर रहे हैं आपका, क्योंकि तो आपको इनको एडजस्ट करना पड़ता है। मोदी साहब, मुझे क्या लगता है फिर आपको T20 का फ्यूचर का कैप्टन पाकिस्तान का कौन दिखता है? शहनशाह अफरीदी। हाँ जी। पर सर शाहिन शाह अफरीदी कभी कभी फिट नहीं रहता, बीच बीच में इंजर्ड होते रहता है ना, तो वो ठीक है, तो फिर क्या लगता है आपको ऐसा? इंजर्ड बहुत कम होता है वो। उसको बिठा देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है ये सबसे जो। अच्छा, शहनशाह अफरीदी की जो एक चीज है ना, जिस वक्त वो कप्तान नहीं होता तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ जिस जी। वक्त वो कप्तान बनता है ना, तो वो टेकअप करता है, फिर वो परफॉर्मर बड़ा अच्छा बन जाता है। कई बंदे लेकिन आप नेचुरली ऐसे होते हैं कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो लाहौर कलंदर का कैप्टन है ना सर? जी, देखे ना, उसने 3 ट्रॉफीज दी हैं उसको। हाँ, तो वो है ना, उसका उसका एक्सपीरियंस है ना कैप्टनसी का, T20 की कैप्टनसी का। नहीं है, और जिस वक्त इसने 4 ट्रॉफीज में उसकी कप्तानी की है, 3 में उसको ट्रॉफी दिलवाई है। तो वो, ओके। हाँ, तो दूसरा ना, वो टीम को जेल करता है, टीम के साथ खड़ा होता है, प्लेयर्स के साथ बड़ा लिंकेज उसकी बहुत अच्छी होती है। तो मेरा और एक क्वेश्चन है, चलो शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन T20 का, तो वाइस कैप्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैप्टन कभी इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया, तो वाइस कैप्टन ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़े उसके साथ उसके फखर साथ में जो जमान। डिसीजन में इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई बंदा दिखता है तो फिर आपको? फखर जमान। फकर जमान आपको लगता है T20 कंटिन्यू खिलाएगी पाकिस्तान उसको? खिलानी चाहिए। अगर नहीं खिला रहे, जाती कर रहे हैं ना, उसको देखें आप, प्लेयर को अंदर बार करके जाया कर देते हैं ना। आप प्लेयर को, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कितने प्लेयर्स हैं जिनको आप जानबूझ के उनके नंबर पे नहीं खिलाते कि वो परफॉर्म ना कर सके, और जिस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर कहते हैं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब हसन नवाज को 1 2 3 4 5 6 7 तक खिला दिया आपने। अब वो किस नंबर पे खेलेगा, क्या समझेगा? तो आप कहेंगे परफॉर्म नहीं कर रहा। तो परफॉर्म नहीं कर रहा भी आपकी वजह से नहीं परफॉर्म कर रहा ना, तो सर उसको तो बाहर निकाल दिया। फकर जमान ने डोमेस्टिक में किसी टीम का कैप्टन है फकर जमान? फखर जमान ने मेरा नहीं ख्याल लीडरशिप नहीं की, इसलिए मैंने उसका वाइस कप्तान बोला है। अच्छा, यानी वो आप, तो सैम अयूब के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि वो हर एक मैच में खेला नहीं है, उसको अगर डिसाइड ही कर दिया है, तो सैम अयूब को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं ना, एक ऑप्शन है ऐसा। नहीं नहीं, साइम अयूब हाँ? देखे ना, जिससे परफॉर्मेंस गारंटेड नहीं है, उससे उसको लेकिन आप उसको, किसी भी जगह पे लेकिन लीडरशिप नहीं दे उसको सकते। निकाल, ये निकाल भी तो नहीं रहे ना, तो फिर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, फिर भी उसका खिलाते जा रहे। अब निकलना पड़ेगा ना, अब मजबूरी है। देखिए, अब इतना लंबा जब आके जब वापस आने हैं, तो पाकिस्तान ने यहाँ सवाल तो होना है ना, तो रीशफलिंग सर्जरी, होगी। सर्जरी खाली टीवी पे खाली बोलने के लिए होती है, एक्चुअल में होती नहीं है पाकिस्तान में। सर्जरी का है यहाँ एक बड़ा मजे का फार्मूला है। सर्जरी का फार्मूला है कि वो भी आपको बता देता हूँ मैं, देखो ना कितनी इंसाइट देता हूँ आपको। सर्जरी का यहाँ फार्मूला ये है कि आप 4 5 प्लेयर्स को निकाल देंगे, ठीक है? ओके। ओके। अच्छा, फिर एक नई टीम बन जाएगी, फिर उनको परफॉर्म नहीं करने देंगे आप, फिर कहेंगे उन वापस ले आओ उनको। अच्छा, लेकिन फिर से ये कोई ये नहीं। 5 6 आप देख लें। आप पीछे आईसीसी को अगर पीछे जितने टूर्नामेंट देखें, यही खेल रहे हैं जो आज खेल रहे हैं। दरमियान में कितनी टीमें बदली हैं, और हमने 30 35 लड़कों को डेब्यू करवाया। प्लेयर खेल वही रहे हैं जो पिछले 10 साल से खेल रहे हैं। अब्दुल्ला, आपको ऐसे कौन से प्लेयर लगते हैं, अंडर 19 बोलो, 23 बोलो, डोमेस्टिक में अच्छा खेलने वाले हैं बोलो, कि जो रेडी है पाकिस्तान को T20 में स्पेशली रिप्रेजेंट करने के लिए? ये सब जो जूने लॉट है वो हटा के, वो उनको डिजर्व करते हैं, उनको चांस मिलना चाहिए और वो खेल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कौन से प्लेयर लगते हैं आपको? एक वही जो भी बोला था बाबा ने, एक वो साद है लड़का, एक फिर
मुझे वो लड़का ना मेरे ज़हन से निकला हुआ है, वो था वो खेला है लास्ट टाइम पेशावर की तरफ से पीएसएल में। वो नीचे आता है, माज़ नाम है मेरे ख्याल से उस लड़के का। बॉलर है, सदाकत बैट्समैन है, वो बैट्समैन है। ऑलराउंडर बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग ऑलराउंडर है वो। मां सदाकत हाँ जी, मुझे वो उसका थोड़ा लगता है, उसमें थोड़ा स्पार्क लगता है, अभी उसने नहीं, इंडिया मां के साथ। सदाकत तो बड़ा परफॉर्म करके आया वो हाँ जी, उसमें। हाँ जी, एक वो लड़का लेकिन है। अभी वो खेला है, वो शाइन की तरफ से खेला, वो को खास परफॉर्म नहीं कर सका। इंग्लैंड के खिलाफ खेला वो, हाँ जी, इंग्लैंड लेकिन लायंस के उसका आप खिलाफ वो पिछला शाइन। रिकॉर्ड देखें ना, अगर पीएसएल में भी देखें, उसके बाद अभी मेरे ख्याल से अंडर 19 हुआ था, या वो अंडर ये जो आपका हुआ था जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, पाकिस्तान ने जिसमें इंडिया को हराया मर्चिंग था। क्लब भी हुआ था और अंडर हाँ 19 भी हुआ हाँ था। हाँ, तो उसमें भी उसमें एक उसने जो समीर मिन्हाज था और एक मां हाँ सदाकत था, हाँ जी, इन और दोनों एक ने। अहमद दानियाल था बॉलर, एक अली रजा था। हाँ जी, अच्छा, ये शेगाय कह रहे हैं कि इंडिया विल प्ले सेमीफाइनल। जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल खेलेगा। लवजीत सिंह कह रहे हैं कि वाह भाई संजय भाई, संजू को बिठा दो, वाह कुलदीप इज मस्ट, बट दुबे या तिलक की जगह। अरे यार, 16 बॉल 44 है। दुबे की जगह एक मैं मान सकता ये हूँ, मुझे दुबे भी की जगह, समझ नहीं, लेकिन दुबे दुबे और भी तिलक हिटर की है। जगह पे कुलदीप कैसे आएगा? हाँ, लवजीत सिंह कह रहे हैं ना, तो लेकिन मुझे भी समझ नहीं आई कि दुबे की जगह पे कुलदीप, दुबे या तिलक की जगह कुलदीप कैसे आएगा? तिलक की जगह नहीं, तिलक 16 बॉल 44 है, तिलक की जगह नहीं, दुबे की जगह आ सकता है, नहीं, दुबे की दुबे जगह आ सकता ने जो इनिंग्स आपको खेल के दी है ना, है। हाँ, बड़ा नीट हिटर है, हाँ बहुत जी, वो खूबसूरत तो खेला। वो है ना, वो लठमार दुबे, हमारे लठमार दुबे जी को निकालना बहुत मुश्किल है। नहीं, लाठमार लेकिन नहीं है वो, बड़ी नीट हिटिंग करता है वो। सब हम गुड लोग प्यार प्लेयर। से उसको बोलता है हमारे लठमार दुबे जी, मारा भी पारी है सीधा, ठीक है, तो बीच नहीं में नहीं, नहीं है बड़ी कुछ नहीं। बड़ी खूबसूरत हिटिंग करता है, बड़ी क्लीन हिटिंग करता है। जबरदस्त है, जबरदस्त अच्छा है। अच्छा, मेरा तो एक सवाल है। आ, हाँ आपको याद होगा कि 2003 का वर्ल्ड कप जब हुआ था, वसीम हो जाए, वकार वकार यूनुस हो जाए, वसीम अकरम हो जाए, जमाम हो जाए, मोहम्मद यूसुफ हो जाए, शोएब अख्तर हो जाए, शाहिद अफरीदी हो जाए, इन सब को बिठा दिया गया था, और एक प्रॉपर एक रिवैम्प करके एक पूरी नई टीम आपके सामने आई थी, जिसमें आपको मोहम्मद हफीज भी आया था, फिर उमर गुल भी आया था, फिर प्लेयर्स आए थे और भी थे। तो इतने बड़े नाम जब आप बिठा सकते हैं, मतलब उसके बाद ना आपने एक दो को तो आपने खेलते ही नहीं देखा कभी, तो अभी ये शदाब हो जाए, शाहीन हो जाए, या फिर ये बाकी जो नॉन परफॉर्मर्स हैं, बाबर हो जाए, ये क्या उनसे बड़े नाम है? क्या वजह है ये नहीं बैठ पा रहे? ये किस बेसिस की वजह पे नहीं आप बिठा पा रहे? इनकी बेसिस मैं फिर बता देता हूँ, मजे की बेस बताता हूँ आपकी। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, सही है अब्दुल्ला, सही है यार, मस्त क्वेश्चन किया है। नहीं सर, मैं इंपॉर्टेंट इसकी, क्वेश्चन है। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इनको इसलिए नहीं बिठाया जाता है कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त कप्तान का और प्लेयर्स का एक वैल्यू होती थी, और प्लेयर की वैल्यू इसलिए होती थी कि जिनके नाम आपने लिए हैं, 12-12 15-15 साल के कैरियर है उनके, और वहां पे उस वक्त प्लेयर्स की पावर होती थी, पीछे मैनेजमेंट को जरूरत ही नहीं होती थी कि मैनेजमेंट को कभी नाम ने सुना था कि पीसीबी में कौन है, ना हमें सेलेक्टरों का पता होता था, ना हमें मैनेजरों का पता होता था, ना हमें कोच का ही पता होता था। संजय भाई, ये 15 साल पहले हमें कुछ पता नहीं होता था, हम सिर्फ टीम के प्लेयरों का नाम हमें याद होते थे। अब आ गया जी हमारे पास, अब वो नए नए अब जॉब्स निकली हैं, उन जॉब्स पे गैर जरूरी लोग बैठे हैं जो मेरिट पे नहीं है, उनको चाहिए अपनी जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कैसे मिलती है? जॉब सिक्योरिटी ऐसे मिलती है कि आप टीम को प्लान करें, आप टीम को आगे 2-3 साल के लिए प्लान नहीं करते, आप टीम को सीरीज टू सीरीज प्लान करते हैं कि सीरीज को किसी ना किसी तरह जीत लिया जाए और अगली सीरीज तक हमारी नौकरी पक्की हो जाए। ये हो रहा है। और इसी तरह ही जो प्लेयर हैं, जो कप्तान है, उसको भी यही लगता है कि जी मैं, जिस तरह शादाब है या नवाज है या बाबर है, तो उनको लगता है कि इनको अगर मैंने बैठा दिया, एक तो मेरी पावर खराब होगी, दूसरा कहीं मैं हार ना जाऊं। तो लंबे आप प्रोसेस में जो लड़के आ रहे हैं, उनको अपने साथ जगह नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप बार बार पुराने को करते हैं कि जी किसी ना किसी तरह हम ना परफॉर्म कर जाएं, और ट्रस्ट डेफिसिट है नए लड़कों पे। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करने में शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को इख्तियार करते हुए एक दूसरे को खिला रहे हैं,
होना ये चाहिए कि एक दो सीरीज आप हार भी जाएं और तीसरी सीरीज में आपके पास जबरदस्त प्लेयर, एक टीम वर्क तैयार हो जाए, तो ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं? और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 2 प्लेयर गए, 2 नए आ गए, 2 गए, नए आ गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब अगर आप निकालेंगे तो 7 प्लेयर निकाल देंगे, पूरे नए लड़के आ जाएंगे, तो ये हार के डर से नहीं हो रहा। ओके सर, मैंने देखा है पाकिस्तान की ए टूर भी बहुत नहीं होती है ना, हमारे कैसे इंडिया की ए टूर जाती है, इंग्लैंड जा, ऑस्ट्रेलिया जा, साउथ अफ्रीका जा, वैसे पाकिस्तान की नहीं होती, मैंने देखा भी नहीं कभी, नहीं बहुत नहीं रेयर जाती है। से अभी होती है। अभी यूएई में खेल रही थी, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स खेल रही थी, तो तीनों मैच ओके हार गई, पाकिस्तान के तीनों मैच हार गई है वो। ओके और उससे पहले, अभी थोड़ा अर्सा पहले भी ये शाहीन जो है ना, वो सारा ऑस्ट्रेलिया भी गई थी, इंग्लैंड भी गई थी, और वहां से भी ये हार के आए हैं। तो नॉर्मल जो क्लब्स हैं उनसे भी हार जाते हैं, और मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि पीछे आपके पास डोमेस्टिक ये इतनी अच्छी ये हो जो ही नहीं थी। मैच ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ए साइड से हो रही थी कि उनके क्लब साइड से हो रहे थे ये? क्लब श्लब से हो रही थी, वहीं से हार गए हैं। ए साइड तो तो ऑस्ट्रेलिया की है ही। पीसीबी पर, बट पीसीबी अपनी ए टीम भेज रही है, तो वो क्लब साइड ऑस्ट्रेलिया के क्लब के खिलाफ या इंग्लैंड के क्लब के खिलाफ क्यों खेलने भेज रही है? ये उसका जवाब फिर वही है कि जी ये लोग इसलिए वहां भिजवाते हैं कि जब वापस आए तो 1 2 3 मैच जीते हों तो कहें जी बड़ा टैलेंट तैयार हो रहा है भाई। अच्छा, ये हाँ सिस्टम में हाँ, गड़बड़ है। सिस्टम ही गड़बड़ है, प्रोसेस में गड़बड़ है। तो इस अच्छा, वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं कि आप जो नेचुरल टैलेंट आ रहा है, ग्रूमिंग कहीं नहीं है, दरमियान में वो मिसिंग है। जिस तरह आपके पास एक नेचुरल टैलेंट आता है, फिर वो रणजी ट्रॉफी में जाता है, वहां से पूरी तरह ग्रूम होता है, फिर आगे वहां पे अच्छे अच्छे कोचेस बैठे हैं जो सिखा रहे हैं, और उनको कुछ बहुत सारे नंबर ऑफ मैचेस खेलने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि 2 मैचों में किसी ने बहुत स्कोर कर दिया तो उठा के आप इंटरनेशनल में ले जाएंगे, यहाँ यही हो रहा है। जो है वो मेरे ख्याल से सोली एक जो एक दो लोग आपकी इस टाइम टीम की पूरी बर्बादी का हिस्सा, मतलब जो वजह है उसमें शादाब खान एक बंदा है मेरे नजदीक। ठीक है, तो मेरे लिहाज से तो बिल्कुल भी शादाब खान जो है ना वो उसकी टीम में जगह नहीं है, तो वाइस कप्तान तो दूर की बात है। लेकिन अच्छा जी, अभी वाइस कप्तान कौन है? अभी वाइस कैप्टन कौन है पाकिस्तान का? अनाउंस नहीं शादाब कर रहे, लेकिन अनाउंस शादाब ही है। शादाब उसने, अगर आपने देखा हो तो वो नमीबिया के मैच में वो कर भी रहा था कप्तानी। अच्छा है, वाइस कैप्टन शादाब है लेकिन अनाउंस नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप? अनाउंस था ना पहले एज वाइस कप्तान ही इसकी इंक्लूजन हुई थी, फिर ये अनफिट हो गया, आ गया। तो जब ये वापस आया तो वो अंडरस्टूड है कि वाइस कप्तान वही है, दरमियान में कोई आया नहीं ना। तो पिछला जो नमीबिया का मैच था उसमें वाइस कप्तानी भी वही कर रहा था। पाकिस्तान नॉट ट्राई शान मसूद इन ओडीआई। शान मसूद इस वक्त डायरेक्टर इंटरनेशनल है, तो वो लिहाजा क्रिकेट से दूर है जी। और अंक उन्हें कप्तानी से सीधे डायरेक्टर इंटरनेशनल लगा दी। वो मैच कप्तान नहीं, थे वो, इंटरनेशनल मैच नहीं हो रहे टेस्ट तो टीम का डायरेक्ट। शान मसूद कप्तान था, उसको कहा जी डायरेक्टर इंटरनेशनल। दसो वो मैनेजमेंट है, वो कप्तानी, उसको जो क्रिकेट खिलाते को कप्तान को उठा के आपने वो बना दिया। और अरे वो अभी मैचेस कुछ है नहीं, तू डायरेक्टर इंटरनेशनल बन जा, जब भी मैचेस आएंगे तभी देखी जाएगी। अब्दुल्ला, Right, यार। आपसे आपसे सवाल है, अब्दुल्ला आपसे, जी बात आपके चाचू का सवाल है, शफकत का सवाल है कि शदाब इज स्टिल बेटर देन आगा। ये मेरे छोटे भाई का सवाल इसके अब्दुल्ला से आ गया। मेरे ख्याल से तो नहीं। चाचू चाचू को जो है ना शादाब के लिए लेके ना जरा शुरू से जरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। मेरे ख्याल से तो नहीं, मतलब शादाब की जो इंक्लूजन अभी भी टीम में है वो भी किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। उसने कहीं परफॉर्म नहीं किया, वो कहीं कहीं भी कहीं भी नजर नहीं आया, और एकदम बस डायरेक्टली आपको टीम में ही नजर आया वो आपकी जो है ना इन रिसेंट टाइम्स। तो मेरे ख्याल से भी आप देख लें उसका जो प्लेयर जो जो उसका प्राइमरी रोल जो है, जब वो सही से नहीं डिलीवर कर पा रहा, तो मतलब फिर आप उससे बाकी एक्सपेक्टेशंस क्यों लगा रहे हैं? मेरे नहीं ख्याल से। चाचू को हमेशा विशाल शर्मा कह रहे हैं कि नेक्स्ट मैच में पेसर होने चाहिए, सिराज, बुमराह, अर्शदीप एंड 1 स्पिनर अक्सर। नहीं अक्सर, विशाल ये आपकी ठीक नहीं है। वेस्ट वेस्ट इंडीज है इंडीज के वो। साथ आप खेलने जा रहे हैं तो वो तो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो अर्शदीप के साथ वेरिएशन है, बुमराह ठीक है, पांड्या ठीक है, बाकी आप कुलदीप स्पिनर के साथ कंपल्सरी जाएंगे चाहिए, तो। कुलदीप कंपल्सरी चाहिए, कंपल्सरी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने फास्ट बॉलिंग से आप वेस्ट इंडीज को जेर नहीं कर सकते।
और विशाल कह रहे हैं कि अच्छा ये तो वही आ गया जी। अच्छा मैं जरा सवाल भी ले लूँ ना साथ जी। मैं क्या बताऊं अब्दुल्ला, ये आपने जो नाम दिए ना मैंने लिखे हैं, ये मैं नाम लिख के रखा हूं ताकि याद रहे। और ये आपने बोला था कि ये प्लेयर फ्यूचर टू वॉच है, सदाकत, मिन्नास, अली रजा और दानियल। हाँ ये जी। अगले टूर्नामेंट में कौन से भी, यानी समझो मैं बड़ी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी छोटी टीम रहती है ना, जिम्बाब्वे और ऐसे जो छोटे टीम आते हैं, उनके खिलाफ खेलने में दिख सकते हैं क्या T20 में पाकिस्तान के खिलाफ, आपको पाकिस्तान मां से? सदाकत नजर आएगा, आपको समीर मिनाज भी नजर आएगा, आपको अहमद दानियाल भी नजर आएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट अली रजा, क्योंकि अली रजा 3 साल से वही ट्रॉफी, वही अंडर 19 नहीं खेली जा रहा है। इज अ गुड गुड बॉलर, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं है। हो सकता है मेरे ख्याल में जी शाहिद। बिल्कुल बिल्कुल एक दामाद से दूसरे दामाद में शिफ्ट हो रहे हैं हम। शायद तो ठीक कह रहे हैं आप, शहनशाह अफरीदी होगा। विनय सिंह ने अब्दुल्ला, कहा जी आपका एक दामाद जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। पहले वो सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं शायद, अब वो शायद अफरीदी के दामाद हैं, शहनशाह अफरीदी। मुझे एक मोहसिन सर, आप जिम एक सेकंड में मोहसिन सर, एक सेकंड जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस कैसे देखते हो आप? जी मैंने आपको कहा जिम्बाब्वे की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस कैसे देखते हो? जिम्बाब्वे एलिमिनेट हो गया जिम्बाब्वे ना आज। की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, अगेंस्ट इंडिया बहुत अच्छा खेला, और सॉरी श्रीलंका, ओहो अपना ऑस्ट्रेलिया, हम्म, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया गंदा खेली। तो बाकी जब किसी अच्छी टीम के खिलाफ आए हैं तो फिर उन्होंने, जिस तरह वेस्ट इंडीज ने जो उनका हाल किया, इंडिया ने जो हाल किया, तो वो मतलब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज जो है सरप्राइज कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो है वो अब आई है टेक्निकल टीमों के सामने। आज साउथ अफ्रीका के सामने नजर ही नहीं आई, बिकॉज साउथ भी है कहीं। और उसके बाद जब इंडिया के खिलाफ आएगी तो तब भी यही हाल होना है। उसकी वजह यह है कि वो स्किलफुल नहीं है, अग्रेसिव है, अग्रेसिव है। अगर गंदी बॉलिंग करेंगे तो वेस्ट इंडीज आपको मारेगा, अगर आप स्किलफुल बॉलिंग करेंगे तो अच्छी बॉलिंग के सामने वो स्कोर नहीं कर सकती। तो ये मैं इस वर्ल्ड कप में एसोसिएट्स टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और जिम्बाब्वे ने तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है पूरे वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, इंडिया के साथ 183 रन किए, अच्छी के लिए। हमें बेनेट बेनेट अच्छा खेला, सिकंदर रजा अच्छा खेला, मुजर रब्बानी की परफॉर्मेंस है तो है अच्छी खासी। टीम ने, सिकंदर रजा ने ना अपनी टीम को होल्ड करके बिल्कुल अच्छी बनाया खासी है टीम। फाइट करने वाली टीम बनाई है, यानी सरप्राइज किसी को भी दे सकती है। ऐसे यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे तो जिम्बाब्वे एक अच्छी टीम बन सकती है, ऐसा मुझे इसमें लगता कोई शक नहीं है। है जी संजय, अब आप हम्म। आगे वेस्ट इंडीज का कोई अपना प्लान दें ताकि फिर हम इसको आज सही से वाइंड अप करें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर टॉस हारी इंडिया और वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करने का डिसीजन लिया, जैसे वेस्ट इंडीज कर सकती है, क्योंकि टॉस जीता तो वो बैटिंग करने की कोशिश करेगी, उनको मालूम है इंडिया को बैटिंग देगी तो गड़बड़ हो सकती है, तो वो भी कोशिश करेंगे पहले बैटिंग करने की। तो इंडिया ने अभी वेस्ट इंडीज को ना, अभी टाइम आ गया है, इंडिया ने तगड़ी बैटिंग करके वेस्ट इंडीज को चेस करके हराना चाहिए। अभी तक इंडिया बैटिंग फर्स्ट करके ही जीती है, एक ही मैच चेस करने गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हम लोग हारे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग खाली फर्स्ट बैटिंग की टीम है और हम लोग 200-250 मार के सामने वाले को फर्स्ट इनिंग में ही बाहर कर दे गेम से, ये नहीं होना चाहिए। चेस करके वेस्ट इंडीज ने, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, टॉस जीती तो इंडिया बैटिंग करेगी, ये तो श्योर है, लेकिन हारी भी टॉस तो चेस करके वेस्ट इंडीज को हराना चाहिए। वेस्ट इंडीज को तो हराना तो कैसे भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ना, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को चेस करके हराया ना सर, ये क्वार्टर फाइनल, सो क्वार्टर फाइनल ही है ना, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल ही। तो चेस करके ईडन गार्डन्स में कुलदीप कंपलसरी इन, और वेस्ट इंडीज को चेस करके हराना चाहिए। तो उसका एक प्रिपरेशन भी हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल में कोई भी टीम इंडिया को पहले बैटिंग देगी नहीं। अगर इंडिया सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हरा के आ गई तो इंडिया को कोई भी टीम पहले बैटिंग नहीं देगी। इसीलिए इंडिया ने अभी से ही सोच के अच्छी बैटिंग करके चेस करके हराना चाहिए, ताकि अगर टाइम आ ही गया चेस करने का तो अच्छा प्रिपरेशन हो और प्रॉपर प्लानिंग की तरफ से अच्छी टीम को चेस करके हराना चाहिए। इसलिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुझे एक पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को चेस करके हराना चाहिए। बुमराह हो, कुलदीप और वरुण हो, तो फिर इंडिया नहीं जबरदस्त हार। चार, और पांड्या भी आपने है बीच ठीक, में। हाँ नहीं ठीक नहीं, पांड्या तो है ही है, वो तो ऑलराउंडर है ना। तो बाकी ये जो आपने कहे हैं बिल्कुल इसी इसी के साथ जाना चाहिए आपको। विराट कह रहे हैं कि संजय भाई इंडिया अगर वेस्ट इंडीज से हारेगा तो बॉलिंग से हारेगा। हाँ,
लेकिन कुलदीप आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कुलदीप में फुल कॉन्फिडेंट है। नहीं, अब कुलदीप ये नहीं अच्छा ना भी पता करता वो है। किस बॉलिंग से कह रहे हैं। अगर तो इंडिया की बॉलिंग कह रहे हैं तो आप ठीक कह रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग बॉलिंग तगड़ी है। अपने कप्तान को समझाइए कि उनका इस्तेमाल ठीक करे और फील्ड प्लेसमेंट ठीक करे। इंडियन फैंस, अच्छा जी शफकत कह रहे हैं कि इंडियन फैंस प्लीज रिलैक्स, योर टीम विल इजीली डिफीट वेस्ट इंडीज एंड आई कैन वेरी क्लियरली सी यू प्लेइंग फाइनल। जी मैं शफकत आपके साथ हूं और बिल्कुल मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे हर दफा कह रहा हूं कि इंडिया को ना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। वो फाइनल खेलेंगे और वेस्ट इंडीज उनके पाई की टीम नहीं है। जी अब्दुल्ला आप बताएं सर इस पे। सर मुझे एक क्वेश्चन है, तो वो मोहम्मद आमिर वो बोल रहे इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, अभिषेक स्लॉगर है, ये क्या नफरत की वजह से बोलते हैं? क्या क्या हो इसका रीजन क्या है? नहीं 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 नहीं। आमिर बड़ा देखे, मैं आपको बताता हूँ। आमिर एक सेंसेबल प्लेयर है और ओके। उसने बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं अगेंस्ट इंडिया भी। अब हाँ। जिस जगह आमिर ने जो उसको क्लैरिफाई किया था ना, उसको समझने की जरूरत है। वो हम ना थोड़ा जज्बाती होकर उस पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अब आमिर ने कहा था कि आमिर एक बॉलर है और नई ओके। बॉल का बॉलर है और बहुत अच्छा बॉलर है, आपको पता है उसका। करेक्ट। तो वो कहता है कि जब मैं बॉल कर रहा हूँगा और मेरी बॉल को वो सिर्फ हिट मारने जाएगा, उसको रोकना नहीं आएगा, तो मैं उसको क्या कहूँ। ये ओके। उसकी अपनी सोच है कि वो कह रहा है कि अभिषेक को रोकना नहीं आ रहा। अगर ओके। वो कुछ जो अच्छी बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे दे और अच्छी बॉल को रोकना भी सीख ले, सिंगल डबल करना सीख ले, तो ही इज ओके। तो अभी वो सिर्फ मार रहा है। तो कहते मैंने उस सिनेरियो में कहा था, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो ओके। प्लेयर कमजोर है, उसका बहुत बड़ा। हाँ उसका यानी वो अभिषेक को स्लॉगर इसीलिए बोल रहा है कि वो खुद एक बॉलर है, और वो बॉलर के हिसाब से सोच के वो बोल रहा है कि अभिषेक को अगर मैं बॉलिंग डाल रहा हूं तो मुझे ये पता है कि मुझे ये हर एक बॉल पे मारने जाएगा, और मुझे ये चांस है इसको आउट करने का ज्यादा। ताकि ज्यादा है। अगर डिफेंस करना अच्छा रहेगा तो उसको मालूम है कि मेरे चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका डिफेंस भी अच्छा है। ये मेरी अच्छी उस गेंद कॉन्टेस्ट को में भी उसने वो इसलिए वो उसको स्लॉगर कहा था। ओके, ये क्लियर हो गया। और अभी इंडिया उसने कहा था सेमीफाइनल कि में। मेरी अच्छी गेंद को भी ये रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये मारने चला जाएगा, हाँ। तो उसमें तो मुझे चांस देगा। एज ए बॉलर उसने वो स्टेटमेंट दी थी कि एज ए बॉलर सोच के वो स्टेटमेंट दी थी कि अभिषेक स्लॉगर है, वो वो डिफेंड नहीं कर अब देखे ना, पाएगा ये अगर सिंगल डबल। कोई नॉर्मल बंदा बात कर रहा हो तो और बात है। वो क्योंकि खुद एक फास्ट बॉलर है, तो हम्म। उस हिसाब से उसने बात की थी, तो वो उसकी हद तक ठीक है। हम्म। लेकिन एक उसका अंदाजा ये है कि जाहिर है कि अगर इतना बड़ा प्लेयर है और वो एक इंडियन टीम को ओपन कर रहा है, तो उसके लिए लफ्जों की सिलेक्शन थोड़ी बेहतर कर लेते तो कोई बड़ी ठीक बात है सर, ऐसा कुछ नहीं, दैट इज हिज पर्सनल ओपिनियन। नहीं। मुझे क्या लगा वो एज ए नफरत में कुछ बोल रहा है क्या नहीं ऐसे नहीं, कुछ? नफरत नहीं करता, नफरत ऐसे यार वो दोस्त है एज सारे। ए नहीं, वो इसलिए मैंने आपसे पूछा, आपने अच्छा क्लियर क्लियर किया कि एज ए बॉलर सोच के वो एज ए बॉलिंग पॉइंट ऑफ बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है, इसलिए उसने वो कहा कि वो डिफेंस नहीं कर पाता, सिंगल नहीं लेता, मारने ही जाएगा मेरे। एज ए मैं खुद बॉलर एक डाल रहा हूं, तो वो सोच के उसने बोला कि ये स्लॉगर है, ऐसा उसने हाँ, बोला। उसके कहने का ये मतलब था। और यही उसने और एक मतलब। स्टेटमेंट दी, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। ये स्टेटमेंट ये जरा मुझे उसकी पर्सनल, एक्सप्लेन। उसने उसके साथ ये भी दी थी कि पाकिस्तान जाएगा। हाँ। हाँ। ये तो दोनों गलत है ना। तो वो ये नहीं। उसकी एक प्रेडिक्शन है, उसने कोई सोचा होगा ओके, कि उसकी पर्सनल एक प्रेडिक्शन है कि इंडिया नहीं जाएगी और मतलब उसका पाकिस्तान। नफरत नफरत। देखिए, ये जितने प्लेयर्स हैं ना, ये सब एक हम्म। दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है, मीडिया पे बैठ के बात कर देते हाँ हैं, हाँ। पीछे सारे ही ना, दोस्त हैं, मुझे क्या सलाम लगता है दुआ। उनमें सर, मुझे लगता है ना, आमिर ने ये स्टेटमेंट जो बोली है ना, इंडिया सेमीफाइनल में ले जाएगी और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी, ये मीडिया के लिए स्टेटमेंट लगती है मुझे। एज ए प्लेयर की स्टेटमेंट ये सही नहीं लगती। नहीं, मैं इधर थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। आमिर जो है ना, वो वाहिद एक मेरे ख्याल से प्लेयर था कि जो कि ना ये इस तरह का बायस जो है ना रख के अपना ओपिनियन नहीं देता। क्योंकि आप देख लें, जब इधर बाबर परफॉर्म कर रहा होता था और साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया गया था उसमें और कोहली में और साथ रोहित शर्मा में, ये वो तो ही वाज द ओनली वन जो कहता था कि भाईजान कोई कंपैरिजन नहीं है। और किसी लिहाज से जो है ना, आपके जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं वो भी कहते थे आमिर एक अलहदा, उसने इस चीज के लिए हेट भी बड़ी ली है। तो वो ये चीज कभी भी इंडिया की नफरत में नहीं करेगा वो, बल्कि उसका अभी भी आज भी उससे पूछ लें, उसके इंटरव्यूज उठा के देख लो, उसका फेवरेट प्लेयर फेवरेट बैट्समैन जहाँ भी पूछें वो विराट कोहली कहता है। उसे पूछ लें उसका इसकी जनरेशन का सबसे अच्छा बॉलर कौन है, वो बुमराह का नाम लेता है। तो वो हेट में बात नहीं करेगा, उसकी एक पर्सनल ओपिनियन थी और साथ उस बेसिस पे उसने लेकिन वो जाना। अब्दुल्ला, मैं क्या बोलता हूँ, उसकी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, उसकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है ना,
लेकिन उसने रीजन दिया था क्या, इंडिया को सेमीफाइनल में वो क्यों नहीं देखता और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में वो क्यों देखता है, उसकी रीजन दी उसने। उसने रीजन दी थी, हाँ उसने तो रीजन वो ये दी सर, थी कि वो सर दैट इज इम्पोर्टेंट सर, ये मीडिया ना ये नहीं दिखाती, देखो सर उसने कुछ तो रीजन उसने दिया होगा साथ ना। ये कहा खाली था। ये स्टेट खाली आमिर ने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाए और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी। वो क्यों जाएगी, इंडिया नहीं क्यों नहीं जाएगी ऐसा क्यों लगता है उसको, और पाकिस्तान जाएगी ऐसा क्यों लगता है उसको, वो स्टेटमेंट क्या थी उसकी। मैं बताता हूँ, उसकी वजह ये थी कि उसको ये लग रहा था कि इंडिया का जो रन रेट है वो इतना ज्यादा नेगेटिव है कि उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। जिस दिन आज जो 250 रन की इनिंग खेली है इंग्लैंड इंडिया ने, ये किसी को कोई प्लान करके नहीं खेल सकता। ऑन अ डे एक अच्छी बैटिंग हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि फलां टीम क्योंकि है तो उसके खिलाफ 250 करेंगे, फलां के 200। तो प्लान करके 250 नहीं होता। आज उनकी बॉलिंग के सामने इंडिया आया, इंडिया ने मारना शुरू किया, लगती गई, मारते गए और 250 हो गया। ठीक हो गया ना। तो ये उस दिन आमिर के सामने ये नहीं था कि इंडिया 250 भी कर लेगा। तो अगर आप ये 200 200 170 80 की इनिंग्स की एवरेज निकालते जाएं तो इंडिया नहीं पहुंच रहा था, उनका रन रेट के मुताबिक नहीं पहुंच रहा था। पाकिस्तान को जब उसने देखा कि उसको लगता था कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो इंग्लैंड की टीम इस वक्त टूर कर रही है, वो सबसे वीकेस्ट टीम थी जो इंग्लैंड की टीम को हराया जा सकता था। वो सोचता था कि इंग्लैंड को और श्रीलंका को पाकिस्तान जीत लेगा और उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। तो ये दो वजह थी। दोनों वजह गलत हो गई कि उधर से इंडिया ने आज 250 करके तो अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया, और उधर से पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ हार के तो बहुत पीछे चला गया। तो दोनों प्रेडिक्शंस उसकी गलत हो गई। तो ये एक ना कैलकुलेशंस, एक प्रेडिक्शन होती है। आपको पता है ऑन अ डे अगर कोई खेल लेता है तो बिल्कुल, जिस तरह हम हमारे खिलाफ ब्रूक खेला, हमें तो थोड़ी पता था कि वो इस तरह खेल लेगा। क्या इनिंग खेला था मतलब तुमने, तो जबरदस्त इनिंग खेली। वो किसी कैलकुलेशन में थोड़ी था, वो तो निकाल के ले गया। तो इसलिए ये जो चीज है ना, ये इस वजह से थोड़ा सा फर्क आता है। अदरवाइज वो नहीं है। वो जाहिर है मीडिया की स्टेटमेंट्स होती है ना। अभी शफकत साहब ने भी कहा कि वो जो स्टेटमेंट है वो मीडिया के लिए दी जाती है। मीडिया के लिए भी कह सकते हैं आप, लेकिन आमिर सॉर्ट ऑफ जो प्लेयर है ना, वो ऑनेस्ट ओपिनियन देता है, अच्छी हो बुरी हो, वो जो मुंह से निकले ना वो निकाल देता है। वो समझता है कि जो उसको समझ ठीक लग रही होती है ना। ये अब्दुल्ला ने ठीक बात की है कि वो बड़ा अरसा तक यही कहता रहा कि आप बाबर, जिस वक्त बाबर नंबर 1 पे भी था तो उस वक्त ये कहता था कि कोहली का और बाबर का कोई मुकाबला नहीं है, कोहली बहुत आगे है। और जिस वक्त आप कहते थे ना कि जी फलां फलां बॉलर अच्छे हैं, तो वो कहता था बुमराह नंबर 1 है। तो वो जो उसको समझ आ रही होती है, उसको वो हक में जाए स्टेटमेंट खराब जाए, वो ठीक बोल देता सही है, उसकी ओपिनियन अभी समझी सर। सर क्या है, कभी कभी कॉन्टेस्ट समझ में नहीं आता ना हमको है जी। इंडिया में सब। अभी कैसा आपने कैसे एक्सप्लेन किया मुझे कि आमिर ने ये स्टेटमेंट क्यों दी, उसके पीछे उसकी लॉजिक क्या थी, ये इंपॉर्टेंट और है सर डिस्कस हो समझ रहा था के। ना कि पूरा प्रोग्राम है 1 घंटे का जिसमें बात हुई, तो वो सिर्फ इतनी सी बात निकाल के आगे दे दी, बाकी। हाँ तो वही वही मैं बोल रहा हूँ, मीडिया ना थोड़ा अपना टीआरपी इसके और लिए थोड़ा पकड़ने के लिए चलते रहते हैं। उसमें 3 बड़े क्रिकेटर बैठे थे। मतलब उसमें आमिर बैठा था, डिस्कस कर रहा था वो जो कीपर था राशिद अ, लतीफ। राशिद लतीफ, और अच्छा साथ अहमद शहजाद पाकिस्तान का पुराना ओपनर। ये अच्छा 3 प्लेयर बड़े बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो वो उस पूरे सिनेरियो को डिस्कस कर रहे थे। उसमें से अच्छा। एक इतनी सी बात उठा के तो आगे ले गए। ये मीडिया का कमाल है। और ये मीडिया का कमाल है। सही है। तो थैंक यू यार सर, संजय, बहुत। हाँ बड़ा मजा अच्छा आया, लगा बहुत आपसे मजा आया। बात करके। और मुझे फर्स्ट भी बहुत अपीयरेंस मजा ऑफ आया। अब्दुल्ला जी। आप थैंक यू अब्दुल्ला के अब्दुल्ला। बारे में क्या समझते हैं कि क्रिकेट, मतलब अब्दुल्ला इज गुड जी? अरे रे गुड है ने, मस्त सेंसिबल बात, मस्त शांति से अपनी बात रखता है बंदा। भाई तू मेरे साथ प्रोग्राम में आया कर बीच में सर, ये सेट ठीक है है अभी। अब्दुल्ला और मैं, हम दोनों साथ में प्रोग्राम में आया करेंगे। अरे एक चलो हफ्ते जी, में एक बार तो आया करेंगे साथ में, मोहसिन ठीक है सर सर। चलो हमारे डन हो। साथ, और हम तीनों एक प्रोग्राम करेंगे साथ, ठीक है। हफ्ते में एक प्रोग्राम करेंगे। श्रेया गुप्ता कह रही है कि कुलदीप यादव है वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ही मस्ट बी इन टीम इन लास्ट मैचेस। 4 for 18, 4 for 18 एंड 4.5 इकोनॉमी उनका। जी श्रेया, हम बैंक इस ऑन बात पे, हमने आपका रिकॉर्ड शेयर करने का शुक्रिया। हमने अच्छी इस पे बात की, और हमने तो आज वाले मैच में भी कहा था कि कुलदीप होना चाहिए। श्रेया विशाल शर्मा हंड्रेड कह रहे, परसेंट एग्री विथ यू श्रेया, बैंग ऑन टारगेट, बैंग ऑन यस। टारगेट, करेक्ट है एकदम। तो इसीलिए हम, आमिर अंसारी कैसे हैं, खैरियत से हैं? आप बड़ी देर बाद आए।
बाबर आजम की परफॉर्मेंस कब करेगा? आमिर अंसारी बाबर आजम परफॉर्मेंस उस वक्त करेगा जब वो वनडे खेलेगा या टेस्ट खेलेगा। वैसे इसका सवाल का मैंने जवाब दिया था कल आपको, आप शायद भूल गए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक अब्दुल्ला यू, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक संजय यू भाई। मोहसिन सर, थैंक यू अब्दुल्ला। Thank you, अब्दुल्ला संजय। हफ्ते में एक प्रोग्राम साथ में आना है, ये तो डन है ठीक है, अभी यार, सही ठीक लगा, चलो मजा ठीक, मस्त है। शांति से अपनी बात रखते हो, मुझे अच्छे लगे हो भाई, मस्त। तुम मेरे साथ एक प्रोग्राम, हफ्ते में एक प्रोग्राम, कोई भी हफ्ते डे में संडे को। फिक्स करेंगे और एक प्रोग्राम हाँ। करेंगे। ठीक है संजय भाई, ठीक है। आमिर अंसारी जी बिल्कुल, इंडिया पक्का पक्का सेमीफाइनल खेलेगा, पक्का। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मोहसिन सर, थैंक यू थैंक अब्दुल्ला। यू।